पूछा जाना चाहिए। अब इन बातों में ऐसा क्या है जो भारत के खिलाफ है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, यानी देशद्रोह करता है? इन बातों में ऐसा क्या है जो किसी एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के खिलाफ उकसाता है? इनमें ऐसा कौन सा झूठ है जिससे धार्मिक समूहों के बीच नफरत पैदा होती है? इसमें ऐसा क्या है जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करना देशद्रोह है? क्या प्रधानमंत्री मोदी धर्म है? क्या वो भगवान है? क्या वो लोकतंत्र के लिए चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है? यदि नहीं है, यदि उन्होंने अपने आप को कुछ और मान लिया है, तो साफ साफ बता दीजिए भैया, हम लोग सवाल करना बंद कर देंगे। हम भी ये सब छोड़ छाड़ के पकौड़ा बनाने की ट्रेनिंग ले लेंगे। हालांकि ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं, पकौड़ा तो बनाइए लेंगे। अब देखिए, दैनिक भास्कर बता रहा है कि बीएनएस की धारा 152, 353 1C, 353 2 और धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं आप भी अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, गिन लीजिए, उंगली पे ध्यान है। यानी जो व्यक्ति अपने आप को चौकीदार कहते हैं, उनकी चौकीदारी वाला ही सवाल कर दिया तो इतने सारे मुकदमे हो गए। इन मुकदमों के बाद नेहा ने पुनः ट्वीट किया और लगातार ट्वीट कर रही हैं। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद मोदी जी। दूसरे ट्वीट में उन्होंने देश के वकीलों से मदद मांगी, अपनी आर्थिक समस्याओं को भी लिखा। जाहिर सी बात है, मुकदमा लड़ना होगा, खर्चा भी होगा। इसके बाद नेहा ने लगातार न झुकने की बात कही, कह रही हैं कि सवाल पूछना यदि बगावत है तो हाँ मैं बागी हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वैसे एफआईआर के बाद एक और वीडियो जारी करते हुए नेहा ने सवाल किया कि पहलगाम हमले के बाद अब तक सरकार ने क्या किया? मेरे ऊपर एफआईआर, अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है यह सरकार। क्या यह बात समझना इतना कठिन है? सरकार को अपनी नाकामी का ठीकरा मेरे कपार पे मरने की जरूरत नहीं है। हे प्रधानमंत्री, क्या भारत के लोगों ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था? जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सत्ता को सारी दिक्कतें इन सवालों से ही हैं। हर सवाल के जवाब में ये लोग नोटिस भेज देते हैं, एफआईआर करवा देते हैं, गालियां दिलवा देते हैं, नौकरी छीन लेते हैं, अपमानित कर देते हैं, डरा देते हैं, और इसे आप राजनीति कहते हैं। अगर ये राजनीति है तो तानाशाही क्या है? नेहा लिखती है कि मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी और सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी ही दिक्कत है तो सत्ता छोड़िए, विपक्ष में आ जाइए, तब सवाल नहीं पूछेंगे, कोई सवाल नहीं होगा। नेहा लिख रही है कि मैं आज देश के गृहमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रही हूँ। शाम तक प्रधानमंत्री पद से मैं और नेहरू जी एक साथ इस्तीफा दे देंगे। मेरा इस्तीफा इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं देश में आतंकी हमलों को रोक नहीं पाई, मणिपुर नहीं जा पाई, रेल दुर्घटनाएं रोक नहीं पाई। एफआईआर के बाद नेहा ने जो बयान जारी किया है उसे जरा सा सुन लीजिए। इसके बाद देखेंगे कि नेहा पर यदि आलोचनात्मक वीडियो बनाने और पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा उसे शेयर करने पर एफआईआर की गई है तो फिर अब कौन कौन से लोग इसी तर्ज पर लपेटे में आ सकते हैं, किन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो सकता है। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। सुन लिया आपने। अब आइए न्यू इंडिया का आनंद लेते हुए जरा आगे चलिए। चारों तरफ बस चर्चा इसी बात की है कि नेहा सिंह राठौर अक्सर जनता के मुद्दों पर सत्ता की आलोचना करती रहती हैं, सवाल करती रहती हैं। मगर चूंकि इस बार पाकिस्तान के एक ट्विटर हैंडल ने उनकी वीडियो को शेयर कर दिया, यानी वीडियो उठाकर अपने अकाउंट से अपलोड कर दिया, चिंटुओं को बहाना मिल गया कि देखो इनकी वीडियो का पाकिस्तान भारत के खिलाफ यूज कर रहा है। इस वीडियो में नेहा ने कहा था कि इस घटना का राजनीतिक लाभ लेने के लिए, चुनावी लाभ लेने के लिए नरेंद्र मोदी प्रयोग करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है?
पुलवामा की घटना को याद करिए, कितना ज्यादा राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास उन्होंने किया और लिया भी। गोदी मीडिया दिन रात लगकर राष्ट्रवाद का तड़का लगा रहा था ताकि आप तमाम मुद्दों को भूल जाएं। तो इस वीडियो में नेहा राठौर ने कुछ भी नया नहीं बोला है और ऐसा भी नहीं बोला है जिसका कोई आधार न हो, इतिहास न हो। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के ज्यादातर नेता ऐसे मुद्दों पर चुनावी लाभ लेते आए हैं और इस बार भी देखिए घटना हुई कश्मीर में, लेकिन प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं गए, पीड़ितों के घर नहीं गए, बल्कि उस राज्य में गए जहां चुनावी मौसम चल रहा है। तो इसे आप क्या कहेंगे? लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि यदि हुजूर कश्मीर को अपना मानते तो कश्मीरियों के लिए कम से कम अब तक चले गए होते। हफ्ते भर का समय हो चुका है क्योंकि कश्मीर के टूरिज्म पर बहुत बुरा असर पड़ा है, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनकी चिंता खाली चुनाव है। तो सवाल है कि अगर पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल द्वारा वीडियो शेयर किए जाने से ही भाजपा की सरकार नाराज हो गई तो फिर किन किन के ऊपर FIR होगी? देशद्रोह वाली कितनों को जेल भेजिएगा हुजूर? अपनी स्क्रीन पर जरा लिस्ट देखिए। उसी ट्विटर हैंडल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो भी शेयर किया है। उसी ने शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने चौकीदार से सवाल पूछा था। उसी ट्विटर हैंडल ने सत्ता से सवाल करने और आलोचना करने वाले कई लोगों का वीडियो शेयर किया है। उसी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर माद्री का भी वीडियो शेयर किया है। इनका पोस्ट भी शेयर किया गया है। इसे लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हंगामा करने लगे। लेकिन खबरदार, जो किसी ने पूछा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो भारत की जवानी किस ओर चल पड़ी है भाई? जो सत्ता की आलोचना और सरकार से सवाल करने की बजाय उसका समर्थन कर रही है। लोकतंत्र में अगर जवानी सत्ता के आगे लोटासन करने लगी तो फिर भगत सिंह की कुर्बानी किस काम की? बहरहाल रील के जमाने में भगत सिंह की बात नहीं किया करते, पाप लगता है, क्योंकि उन्हें भी तो उस वक्त के सत्ताधीशों ने वही कहा था जो आज नेहा के बारे में कहा जा रहा है सत्ताधीशों द्वारा। अब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर को नोटिस जारी हो गया है, हो सकता है कल को बेरोजगार भी कर दे जाए, क्योंकि मुमकिन है योजना अभी भी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि क्या भाजपा का डबल इंजन ध्रुव राठी, शंकराचार्य, प्रोफेसर माद्री, इन सब के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करेगा? और उससे भी गंभीर सवाल कि क्या पालतू नफरती चिंटुओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा? ये देखिए, गोदी मीडिया के इन लपटझंडिसों और इन चैनलों के वीडियो भी उसी पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने शेयर किया है और इन वीडियोस में भारत के खिलाफ, भारत की अखंडता, संप्रभुता के खिलाफ बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं। और इस वीडियो